शेख साहब, आप खुद भी इलेक्शन के खिलाड़ी हैं, ज़ाहिर बात है आप लड़ते भी हैं, पॉलिटिकल जमातों से आप वाबस्ता भी रहे। ज़िमनी इंतखाब होते हैं जो गवर्नमेंट होती है, इनकम्बेंट होती है, तो ये जो ज़िमनी इंतखाब हैं जो अभी सीरीज़ हुई है, इससे क्या लेसन, आपके टेक अवेज़ क्या हैं? देखिए, इसमें तो यही है कि हुकूमतों को जो वादे वो करती हैं इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान, उसके बारे में बड़ा विजिलेंट रहना चाहिए, डिलीवर करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए। वरना आपकी ही हुकूमत में, आपकी ही एडमिनिस्ट्रेशन के होते हुए, आपके अपने चीफ सेक्रेटरी और आपके अपने आईजी के होते हुए भी लोग आपके हाथ से सीटें निकाल के ले जाते हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखा। नौशहरा से सीट निकालना, ये काफ़ी, अगर ये सीट एक वोट से भी निकलती, मैं ये समझता हूँ कि फिर भी ये बहुत बड़ा अपसेट होता। और उसकी वजह यही है कि जहाँ से आपके प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं, जहाँ आपका फॉर्मर चीफ मिनिस्टर था, जहाँ से आपका मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर है और जो कोर इलाका समझा जाता है KPK की सियासत के हवाले से, वहाँ से आपका हार जाना जो है, ये बताता है कि जनरल इलेक्शन में आपके साथ क्या होने जा रहा है। अच्छा शेख साहब, अब आ जाते हैं खासकर डस्का वाले इशू पे। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्डेड एलामिया भी आया जो कि नहीं आता। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी गायब थी, चीफ सेक्रेटरी गायब थे, IG अनअवेलेबल थे। अब इस तरह की वर्डिंग एक एलामिया में इलेक्शन कमीशन की तरफ से आना, वो गायब नहीं थे, वो दे वर बिजी मैनेजिंग इलेक्शन फॉर दी PTI। अब मंडे को इलेक्शन कमीशन के सामने इनकी पेशी भी है। और देखिए, पंजाब की कोई हिस्ट्री अच्छी नहीं रही है और पिछले 2.5 साल में जिस तवातर के साथ IG तब्दील हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी तब्दील हुए हैं, तो कुछ गड़बड़ है। देखें, गड़बड़ ऐसे है, एक तो बड़ा अनफॉर्चुनेट और सैड इंसिडेंट था जो जाने ज़ाया हुई हैं और नहीं होनी चाहिए थी। ये नफरतें इस हद तक चली गई हैं, मगर इसका बेसिक कुलिया मौजूद है। जिस हल्के में और जिस जगह पे भी, मेरे लिए तो इसलिए भी ये चीज़ थोड़ी सी आसान है समझनी, क्योंकि मेरा अपना हल्का जो है, उस हल्के में इस किस्म के मामलात माजी में बड़ी फ्रीक्वेंटली हुआ करते थे, जहां बैलेंस ऑफ फोर्स जो है वो डिस्टर्ब होता है। यानी कि या तो दोनों पार्टियां मुसल्ला है, या दोनों पार्टियां गैर मुसल्ला है, या दोनों ही बदमाश हैं, या दोनों ही शरीफ हैं। वहां कुछ नहीं होता। जहां पे एक पार्टी को दूसरी पार्टी से ज़्यादा मजबूत कर दिया जाता है, बैलेंस ऑफ फोर्स डिस्टर्ब किया जाता है, वहां पे लड़ाइयाँ होती हैं, वहां लोग मरते हैं। PTI के लोगों को खुली छूट दी गई। उनके 1-2 फुटेजेस मैंने देखी हैं टीवी के ऊपर, जहां पे पुलिस की गाड़ी के आगे से बाइक्स पे मुसल्ला लोग जो हैं जा रहे हैं और पुलिस कुछ नहीं कर रही। उनके अपने उम्मीदवार के साथ लोग खड़े हैं, फायरिंग हो रही है, पुलिस कुछ नहीं कर रही। तो एक पार्टी को खुला हाथ दिया गया, दूसरी को मैं नहीं कहता वो गैर मुसल्ला थे, वो भी मुसल्ला होंगे, मगर ऑब्वियसली उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन, क्योंकि जिम्मेदारी थी इलेक्शन कमीशन की, अब इलेक्शन कमीशन सर, अब पता चल जाएगा ना जी कि इलेक्शन कमीशन के पल्ले क्या है। कहानियां सुनाने के लिए तो हम आजाद हैं और हम बड़े ताकतवर हैं और हम इंडिपेंडेंट, हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। तो बुलाएं ये चीफ सेक्रेटरी और IG को, उससे पूछें कि वो क्या कर रहे थे। और इतनी ज्यादा वो डिनाइल में चीज है कि आप उनका फोन सुनने से इनकार कर दिया, किसी ने फोन तक नहीं सुना पूरा दिन। अब ये लिखना, और इसको लिखा है इन्होंने, तहरीर किया। कहते 3 बजे उनकी बात हुई थी चीफ सेक्रेटरी से, उन्होंने कहा मैं करता हूं, उसके बाद ही वाज अनअवेलेबल। और एक और बात आपको बताऊं, वो एलामिया भी हो गया, वो पेश भी हो जाएंगे। अगर उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं करता ना, तो फिर इलेक्शन कमीशन वाले तोड़े पल्ले भी कुछ नहीं जाए। यानी नोटिस मिले कख ना लिया, ये नहीं होना चाहिए। कख नहीं हिलता थे। अच्छा, अब आ जाते हैं कि इससे क्या हमें टेक अवेज क्या क्या है हमारे पास, कि सेनेट में कुछ होने वाला है, कोई गड़बड़ है, और ये पल्स है, अवाम की पल्स है जो कि इसका आया। देखें, इससे सेनेट में बहुत कुछ होने जा रहा है। जैसे लोग कहते थे ना, लोग कहते थे कि नून लीग का वोट बढ़ रहा है, PTI वाले कहते थे नून लीग खत्म हो गई है। ये सबूत आपके पास आ गया कि उनका वोट बैंक लीडरशिप के मुल्क से बाहर और जेल में बैठने के बावजूद पड़ गया है। अब वो तमाम लोग जो अगली दफा PTI से जान छुड़ाना चाहते हैं, वो इस दफा चाहेंगे कि नून लीग को ऑब्लाइज कर लें। बेशक वो PTI में बैठे हैं, उनको अगली दफा नून लीग से टिकटें चाहेंगे कि हमसे मरियम नवाज वोट मांग ले, हमसे एहसन इकबाल वोट मांग ले, हमसे राना सनाउल्लाह वोट मांग ले, और इंतजार बैठे ने। सो इस जीत से कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। PTI वाले लोग जो जान छुड़ाना चाहते हैं, कहते हैं 2 साल तो इतने गुजारो, फंड शंड ले लो, कम तंदे ले लो, जिस वक्त अगला इलेक्शन आएगा चले जाओ। मैं 2 वजीरों को जाती तौर पे जानता हूं पंजाब के, जो कहते हैं भाईजान ये 2 साल हैं, उस बात ऐसा किसी और पार्टी ये चीज जाना जी, ये मैं जाती आपको बात। तो ऐसे बहुत से MP और MNAs इस वक्त इस इलेक्शन के बाद नून लीग को ऑब्लाइज करने की कोशिश करेंगे अगले इलेक्शन के लिए। यानी गल बद गई है, मुख्तार वाली बात है वो, यानी इस पे अब लागू होती है। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़, क्योंकि आपका बड़ा अच्छा रिलेशनशिप था, क्योंकि आप जब खुद वफाकी वजीर थे तो आप थे यूसुफ रजा गिलानी साहब की कैबिनेट में, और आपके साथी वजीर थे जो वजीर ख़जाना थे, वो थे हफीज़ शेख। यानी उस वक्त वजीर आज़म और वजीर ख़जाना अपने हैं, एक अपनी पार्टी पीपल्स पार्टी में ही है और दूसरे PTI की तरफ से हैं। तो क्या इस्लामाबाद में कोई अपसेट होने का इम्कान है, चांस है? देखें, इस्लामाबाद में बिल्कुल अपसेट हो सकता है। उसकी वजह यह है कि बहुत से लोग जो उस वक्त
अपोजिशन में थे नून लीग की हैसियत से, और बहुत से लोग जो गिलानी साहब के साथ थे कैबिनेट में या उनकी पार्टी में। गिलानी साहब बड़े वफादार आदमी हैं, वो हमेशा अक्रॉस द बोर्ड फंड्स भी दिया करते थे, उनके हलकों के मसाइल भी हल किया करते थे। वाहिद आदमी था यूसुफ रज़ा गिलानी जिसने कभी ये नहीं कहा तू तो मैंने वोट नहीं देता, तू तो नून लीग तो है, तू तो अपोजिशन है। जो चला गया है उन्होंने उसका काम किया, उसको इज्जत दिया इतना। अब वो सारे बंदे तोड़ फोड़ के पीटीआई में बिठा दिए गए हैं, और उसमें बहुत से सराइकी हैं, बहुत से पंजाबी हैं, बहुत से उनसे ऑब्लाइज, और केपीके के भी बहुत से एमएनएज ऑब्लाइज हुए हैं यूसुफ रज़ा गिलानी से। अब अगर यूसुफ रज़ा गिलानी सही तरीके से इलेक्शन लड़ते हैं और यार चलो मैंने फर्स्ट चॉइस नहीं सेकंड पे रख लो, और कईयों को तो वो दावे से वोट ले सकते हैं कि मैंने तुम्हारे उस औखे काम में तुम्हारा साथ दिया था जब तुमने मुझे वोट भी नहीं दिया था, तो ये अपसेट हो सकता है। और अगर ये अपसेट हो जाता है, अच्छा, लेकिन इसको फिर मास्टर स्ट्रोक कहना चाहिए आसिफ जरदारी का। तो आसिफ जरदारी ने अपने आप को श्रूड पॉलिटिशियन साबित कर दिया। बाकी ओपोजिशन मौलाना फजल रहमान नून वाले कह रहे थे कि जी बाई इलेक्शन सेनेट के इलेक्शन का बायकॉट कर दो, तो ये तो अब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो सीटें थी, सारा ही तो लूज कर जाते, ओपन प्लेइंग फील्ड दे देते। तो ही प्रूव्ड हिज पॉइंट। अब यूसुफ रज़ा गिलानी को ये पंजाब से भी ला सकते थे, पंजाब में इनके एमपीएज हैं थोड़े से 6-7, तो वहाँ के बजाय ये सेंटर से लेकर आए, पीएमएलएन को कन्विंस किया, तो इसके तो फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। देखें जी, ये भी हो सकता है कि अगर वो सेनेटर बन जाए तो एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से फिर वो चेयरमैन सेनेट भी तो बन सकते हैं ना। अब सादिक संजरानी भी तो बड़े फेवरेट है। वो कोई नहीं है, सारे संगरानी जो फेवरेट जड़े होंगे आते जाते रहते जी। अच्छा, और अब यूसुफ रज़ा गिलानी के मुकाबले में हफीज शेख हैं। हफीज शेख अब एक्टिव हो गए हैं, अब मुलाकात हफीज शेख कर रहे हैं। करेंगे। जब हम मिनिस्टर थे, हफीज शेख साहब और मैं एक ही कैबिनेट में बैठते थे। मैं मतलब हलफ वाली गल जी, ना कोई आते हुए सलाम लेता था, ना कोई जाते हुए सलाम देता था। आजकल की क्या सूरत है? आज भी यही है। देखे ना, एक कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है ना हफीज शेख की किसी पार्टी के साथ, और ना किसी भी पार्टी, जिस पार्टी के वो मेंबर रहे हैं, वजीर खजाना रहे हैं, उनका कोई इमोशनल अटैचमेंट है उनके लोगों की उनके साथ है। सो उस मसलन मेरे सामने एक ऐसा आदमी जिसने बहसीयत वजीर आजम मेरा एक बहुत बड़ा मसला हल किया हो, हालांकि मैंने उसको वोट भी ना दिया हो, वो वोट मांग रहा हो, और एक वजीर खजाना जिसकी वजह से मुझे रोज गालियां पड़ रही हैं हल्के में, और चीनी कितने गई थी, आटा कितने गया। मेरी एक अटैचमेंट किसके साथ होगी? अगर मैं सियासी तौर पर सोचूं तो मैं फिर ना इमरान खान का सोचांगा ना पीटीआई का सोचांगा, मैं कहूँगा यार बंदे का बच्चा था इन्हें वोट दो। अच्छा सर, लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट है, वो है कि जरा तरह कर ले, उसके बाद फिर आखिर में ना कुछ आप कर लेंगे, और सारी बात है दे विल फॉल इनटू लाइन। क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी को जिताने का मकसद है कि सबकी इंक्वायरियां शुरू हो जाएंगी कि कौन नहीं हुआ, क्योंकि हफीज शेख इज हियर टू स्टे। अब जारी बात है IMF का प्रोजेक्ट भी है, उनको वजीर बनाना। शेख साहब नाराज नहीं होते, वी शेख साहब नाराज नहीं होते, लेकिन सर मजबूरी आ गई है ना, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। शेख ना भी सेनेटर बना तो वजीर खजाना तो फिर भी रहेगा। हाँ, लेकिन अब मुशीर खजाना थे ना, वजीर के लिए उनको इलेक्टेड, यानी पार्लियामेंट का। लोगों को इस बात का अंदाजा कोई नहीं है कि वजीर आजम को 5 कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर रखने की इजाजत है, जिसका स्टेटस फेडरल मिनिस्टर के बराबर होता है। और जो मुशीर खजाना होता है उसको दफ्तर से लेके, गाड़ी से लेके, पग से लेके, डिसीजन से लेके, वजीर आजम से मुलाकातें तक वो उसी लेवल पे होती हैं। और एनएफसी मसला एनएफसी का है, मसला इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का है, वहां पे जब ये कहा गया तो मजबूरी है, फिर किसी एमएनए की कुर्बानी देनी पड़ेगी या फिर किसी और सेनेटर की कुर्बानी वाला मामला और कोई नहीं जी। इस इलेक्शन तो बाद कुर्बानी जो नौशहरे जशर हो गया, कुर्बानी कोई नहीं जी। अच्छा, ये नौशहरा भी आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हो। जाहिर बात है पीटीआई वाले कह रहे हैं कि पीटीआई की वजह से आपस में हुआ। अगर आप हुक्मरान जमात में होते और आपके अपने घर में, आप वजीर आजम क्यों बन गए? क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने डिलीवर नहीं किया। ये क्यों हार गया? क्योंकि हमारे अपने इख्तलाफात थे। तो ये कौन सी बात है? ये नौशहरा में होने थे जब इलेक्शन होना था, तो इसका मतलब यू डोंट हैव एन एबिलिटी टू रिजॉल्व योर ओन पार्टीज इश्यूज, सो दैट्स आल्सो योर नालायकी। अच्छा, अब ये बात तो बहुत ऊपर तक जाती है, लेकिन जो जारी बात है, जो दो राइट और लेफ्ट हैंड है जिनके हवाले 2 इंपॉर्टेंट सूबे किए हुए हैं, महमूद खान है, केपी के वजीर आला हैं, उस्मान बुज़दार साहब हैं, आपके बड़े फेवरेट पंजाब के वजीर, तो उनके ऊपर ये कितना बड़ा सवाल के निशान है। हैंड्स दे पीछे हैंड्स दे, देखो वो तो नकारा आदमी ने बेचारे, वो तो कहेंगे सही मैनू तो तुसी 10 वास्ते भाया, मैनू क्या पता। नहीं, अब तो कहते हैं कि सीखना शुरू हो गए हैं 2.5 साल में, सीखण तक क्लास ही मुक जानी जी। अब तो कहते हैं कि डिलीवरी का टाइम आ गया। इस किस्म के वज़राए आला अकाउंटेबल नहीं ठहराए जाते, ये पपेट वजीर आला होते हैं, ये यस और यस के लिए बिठाए जाते हैं, इनको पूछना भी किसी ने नहीं है। अच्छा, अब गवर्नमेंट के लिए वेकअप कॉल है, गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए। अब कुछ मुशीर थे, वो कह रहे थे कि नहीं जी हमारे वोट बढ़ गए हैं, पिछली दफ़ा हम लोग 50,000 से हारे थे, तो इस दफ़ा तो मामला बड़ा क्लोज था। ये स्टूपिड बातें हैं। ये परसेप्शन जो होती है ना, वो हवा परसेप्शन, उसमें वोट नहीं गिने जाते। मैंने आपको कहा ना, नौशहरा 1 वोट से भी निकलता, लोगों ने कहना सी नून लीग जीत गई उथे, और कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ, तारीख में नहीं हुआ। सो इसलिए डोंट टॉक अबाउट द नंबर्स। लेकिन अब डस्का और वजीराबाद, ये तो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है पीएमएलएन का, सेंट्रल पंजाब से 2018 में भी जीता, उन्हीं की सीटें थी, तो इनको दोबारा जीतना अच्छे मायनेदार है। देखिए दोबारा जीतने वाली बात यह है कि
सारी पुलिस उनके खिलाफ थी। आप देखें कि अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे छापे पड़ते रहे हैं, दिन के वक्त छापे पड़ते रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन